का कंडीशन जब गटर के नाली के जैसा होगा तब देश के युवा तो कॉकरोच ही होंगे ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत जी को लगता है कि हमारे देश के बेकार युवा कॉकरोचेस है, तो फिर उन्हें याद दिलवा दूं कि इन कॉकरोचों ने देश के लिए क्या किया है। उन्नाव जैसे पीड़िता और तरुण जैसे विक्टिमों को न्याय दिलवाने में मदद किया है। मणिपुर जल रहा है उस पर आवाज उठाया है। रुपीस की गिरावट पर आवाज उठाया है। लाखों पेड़ काटने की वजह से जो अनकंडीशनल नेचुरल डिजास्टर होते हैं उन पर आवाज उठाया है। वीआईपी और पॉलिटिकल रैलीज पर आवाज उठाकर उन्हें बंद किया है ताकि देश में पेट्रोल की क्राइसिस ना हो। हेल्थ पेंडेमिक्स जैसे इश्यूज पर देश को अवेयर किया है। जो मुद्दे सिस्टम को दिखता नहीं क्योंकि उनके आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, उन मुद्दों पर देश के युवाओं ने आवाज उठाया है। और सबसे बड़ी इशू नीट 2026 की पेपर लीक होने की वजह से जो 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पर आवाज उठाया है। आज हमारे देश के सिस्टम की फेलियर की वजह से 4 नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुसाइड भी एक तरीके का मर्डर है और इस बार हमारे देश के सिस्टम के फेलियर के द्वारा 4 एस्पिरेंट्स का मर्डर कर दिया गया है। इसलिए आज मैं और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे देश की कॉकरोचेस की यही मांग है कि हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि अगर उनके रहते हुए एजुकेशन स्कैम पेपर लीक्स हो रहे हैं तो हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे पूरे देश के युवाओं से एक अपील है कि एनटीए को बॉयकॉट करे ताकि एनटीए आगे से ऐसी लापरवाही ना कर सके। और लास्टली मैं हमारे देश के माननीय सीजीआई सूर्यकांत जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपकी वजह से हम जेनजिस की भी एक पार्टी बन गई। और एक चीज याद रखना कि आप लोग सिस्टम के जरिए यूथ्स की आवाजों को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे आवाज उतनी ही ज्यादा सख्ती से बुलंद होगी। बाय द वे, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद।